हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था, हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो। मैं ये इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप आए ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने ग्राउंड सेट कराए हैं, तो आप बाहर खेलें, इंशाल्लाह आपको हराएंगे, आपके घर जाके हराएंगे। ठीक है, श्रीलंका में खेले, दुबई में खेले, जहाँ पे खेले हम आपको इंशाल्लाह हराएंगे और चैंपियन ट्रॉफी अपने घर से अपने घर ही ले आएंगे। क्राइस्ट चर्च में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था और उस दौरान उसी स्टेडियम के बहुत ही करीब एक हमला हो गया मुसलमानों पर, जो कि एक किलिंग हुई थी इस्लामोफोबिया की वजह से। तो बांग्लादेश ने ना वो मैच कैंसिल किया, ना ही वो दिन कैंसिल किया, बल्कि उसी तरह ही काम चलता रहा। और इंडिया को तो हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी कह दिया है, उनको हर तरह से यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी थी। पाकिस्तान ने 1280 करोड़ रुपया खर्च किया है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए 4 ग्राउंड तैयार करने के लिए। यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ 750 करोड़ रुपया गद्दाफी स्टेडियम में लगाया गया था। पाकिस्तान के अवाम के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, ये जानने के बाद कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैसला है उनकी तरफ से। सियासत जैसी भी हो, क्रिकेट को मुतासिर नहीं होना चाहिए। एक सेंसिबल इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज अ पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं। वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है। वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था, हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो। कोई भी इस तरह अब क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। इससे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा बेसिकली। सर एशिया कप में भी यही हुआ था। हमने 9 मैचेस जो हैं श्रीलंका में करवाए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से, और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था। ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलते हुए देख सके, ना ही उस एशिया कप को एंजॉय कर सके। हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। देखिए नुकसान तो बहुत सारा होता है। आपके यहाँ कोई टीम आती है तो साथ में आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और तमाशाइयों के क्राउड के पैसे आते हैं। आपका एक अच्छा इमेज जाता है कि आपने एक इवेंट होस्ट किया है। तो रही बात एशिया कप की, देखें एज अ क्रिकेट फ़ैन हम बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, और हम ये नहीं देखते कि कौन से मुल्क का खिलाड़ी है। विराट कोहली हो, MS धोनी हो, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम चाहते थे कि वो इधर आएँ, हम उनका इस्तकबाल करें, उनके जो फ़ैन मोमेंट्स हैं हम वो हासिल करें उनसे, लेकिन वो नहीं आ रहे। एशिया कप में भी उनकी डिटाई थी, तो फिर जाके बात वही आती है कि उनका जो दिमाग है वो ज़रा तंग है। वो नहीं चाहता कि हम कुछ तरक्की करें या हम कोई खुशी मनाएं, तो फिर उनको अपने दिमाग की इस्लाह करनी चाहिए। सर इंडियन तो बड़े खुले दिमाग के लोग हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर हमेशा इस तरह के फैसले उनकी जानिब से क्यों आते हैं? आपने कहा ये जहालत है उनकी। मैं कहती हूँ इंडिया में एजुकेशन का मेयार जितना ज़्यादा बेहतरीन है, पाकिस्तान तो उसके
कोई मतलब पास भी नहीं फटकता, तो फिर इस तरह के फैसले पाकिस्तान के लिए क्यों? यही देखें, जहालत मैंने उनके लिए कहा जो खुश होते हैं ऐसे फैसले से। अगर कोई इंडियन फैन खुश होता है कि बीसीसीआई के पास पावर है, किंग है, किसी को नीचा कर सकता है, तो वो जहालत में है। बाकी एजुकेशन में देखें, मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं कहा था इंडिया के साथ हम किसी भी लेवल पे हमारा कंपैरिजन नहीं है। एजुकेशन में, जस्टिस के निज़ाम में, तरक्की के निज़ाम में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो एजुकेशन में बहुत आगे थे। बात आ रही है कि हमारे मौके पे आके वो जो बड़ास निकालते हैं ना, फिर इससे आप यही नतीजा खस करते हैं यार। इतनी अच्छी कौम है वो, देखिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मुल्क का जो मकाम है पूरी दुनिया में उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पे जब बात आती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, शायद मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है वही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा बना के चल रही है। 2014 में उन्होंने शायद पुलवामा कराया था, 2019 में वो फरवरी का वो वाक़या हुआ था। इस बार भी वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बना के हुकूमत बना रहे हैं, तो उसे कैरी ऑन करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है। सर, डॉक्टर जयशंकर 8 से 9 साल के बाद पाकिस्तान में आए थे, तो हमें एक उम्मीद बन गई थी कि अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए हैं तो टीम इंडिया भी आएगी। लेकिन हमारी तमाम तर उम्मीदों पे पानी फेर दिया बीसीसीआई ने आज। मतलब हमें लग रहा था कि इंडियन मीडिया शायद पाकिस्तान को डरा रहा है, पाकिस्तान मीडिया भी अजीब और गरीब किस्म की खबरें दे रहा था, लेकिन अभी तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, साफ साफ उन्होंने मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि भाई हम नहीं जा रहे, आप दुबई में करवाएं या श्रीलंका में करवा लें। अब इस पस मंज़र पे ना बहुत सी चीज़ें आती हैं। फिर कश्मीर का मामला आता है, इस तरह बॉर्डर रिलेशंस आती है, बॉर्डर ट्रेडिंग आती है। आप एक क्रिकेट मैच कराएं तो फिर हो सकता है वो सारे हालात बेहतर हो जाएं। फिर आपका जो एजेंडा बना हुआ है पाकिस्तान मुखालिफ, वो तो दफन हो जाएगा। फिर आपकी जो बाकी की सियासत है वो भी दफन होती रहेगी। मेरे ख्याल में मोदी साहब को इस चीज़ से डर है, वरना क्रिकेट के मैचेस जो पुराना ज़माने में आपको पता है होते रहते थे, सीरीज़ हमारे टीम भी जाती थी, उनकी भी आती थी, कुछ हो नहीं रहा था। हालांकि जंग की हालत में 1999 कारगिल का जंग हुआ, उसके बाद 2004 में इंडिया आई थी यहाँ पे, तो तब आ सकते हैं, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि ये मोदी का एक आरएसएस के पीछे इसका जो जहनीत है कि मुसलमान मुखालिफ है एक तो, और दूसरा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है उनका। उसकी वजह से उन्होंने एक बेस बनाई हुई कि यार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हमने कुछ करना है और पाकिस्तान को हमने हमेशा बैक फुट पे रखना है। तो कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, उस वजह से वोट देते हैं, तो वो खुश हैं और बस हम इधर पिसते रहेंगे। देखिए, मैं नहीं मानती कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं, वो उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। आप यूएई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान इराक देख लें, आप कतर देख लें। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, हम तो उनको भी इंडिया के साथ जोड़ते हैं कि इनके नरेंद्र मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर अब तो यहाँ पे कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए कि मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ हैं या मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन देखें जब आप एक हुक्मरान होती हैं तो कई सारी चीज़ें आपको मजबूरन करनी पड़ती हैं। अब भी आपने कहा यूएई के साथ रिलेशन है, ईरान के साथ है, कतर के साथ है, नो डाउट उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है फिर? क्योंकि ये चूरन बिकता है उनकी आवाम में। अभी देखें, एक नफ़रत की आग ना जिसके बारे में बोई जाती है वही बिक जाती है। अभी हम यहाँ इसराइल से नफ़रत करते हैं, क्यों करते हैं? इसराइल वहाँ बैठा हुआ है, हमें क्या मसला है? बस इसी तरह उनका भी एक पॉइंट है, हमारे ख़िलाफ़ बोल के उनको वोट मिलता है। क्योंकि देखें आवाम में ना बहुत सारी अक़साम होती हैं, एक न्यूट्रल होती है जो समझती है यार हर किसी को जीने का हक़ है, हर किसी का एजेंडा होता है, हर किसी का अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो खुश होते हैं यार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने से, कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग फिर इसमें नहीं आएंगे इन एजेंडा में। सबसे पहले तो ये कि ये स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स के खिलाफ इंडिया ने ये कदम उठाया है, जो भी उठाया है, और इसने पोलिटिसाइज़ कर दिया खेल को, जो कि नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई ताल्लुकात बेहतरी हो सकती है, उसमें क्रिकेट से बेहतर और न्यूट्रल तरीका है, इससे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन इंडिया ने इसको ख़त्म कर दिया, और मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज़ है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीज़न्स पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या आरएसएस या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना, उसके निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों मना कर दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को सिर्फ 2 टर्न्योर हुए हैं, तीसरा टर्न्योर अभी उनका चल रहा है, लेकिन इंडिया तो 90s से जो है वो नहीं आ रहा पाकिस्तान।
तो हम ये इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी पर या बीजेपी पर नहीं लगा सकते। इंडिया जो है 2005 के बाद नहीं आया, 4 या 5 में लास्ट सीरीज हुई थी, उसके बाद नहीं आया। और इंडिया ने बाईलैटरल सीरीज जो होती है ना दोनों मुल्कों की, उसमें आने से मना किया था। वो तो इशू खैर चलता रहता है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और जिसके अंदर इंडिया को लाजमी आना चाहिए था, और उसने सिक्योरिटी का बहाना बनाया जो स्पिरिट ऑफ द सपोर्ट के खिलाफ है। आप देखेंगे कि क्राइस्ट चर्च में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था, और उस दौरान उसी स्टेडियम के बहुत ही करीब एक हमला हो गया मुसलमानों पर, जो कि एक किलिंग हुई थी इस्लामोफोबिया की वजह से। तो बांग्लादेश ने ना वो मैच कैंसिल किया, ना ही वो दिन कैंसिल किया, बल्कि उसी तरह ही काम चलता रहा। और इंडिया को तो हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी कह दिया है, उनको हर तरह से यकीन दहानी कराई है कि आप पूरी ऑप्शन दी है कि अगर वो लाहौर में स्टे नहीं करना चाहते तो मैचेस खेलकर जो है अमृतसर वापस जा सकते हैं, वहां जाके ठहरे। आधे पौने घंटे का सफर है या ज़्यादा घंटे का सफर है। आप यहाँ कजाफी स्टेडियम में मैचेस खेले, अपने सारे मैचेस हमने कहा था कि आप कजाफी स्टेडियम में खेलें, उसके बाद अमृतसर चले जाएं और वहां से फिर मैच खेलने के लिए आप आ जाएं। आपको पता है हमने कजाफी स्टेडियम में 750 करोड़ रुपया लगाया है, और ओवरऑल पाकिस्तान में जो 4 ग्राउंड बनाई जा रही हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसके 1280 करोड़ रुपया लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफर किया था कि ये आप मैच खेल लें कजाफी स्टेडियम में, उनके सभी मैचेस हम इधर रखवा देंगे, और यहाँ से खेल के आधे घंटे या 1 घंटे की मुसाफत पर उनका अमृतसर या चंडीगढ़ है उधर जाके स्टे कर लें, जो कि बड़ा फिजिबल प्लान है इंडिया के लिए। लेकिन अगेन वही बात कि एक पॉलिटिक्स का उनका हिस्सा है, उनका इससे इतना सिक्योरिटी से नहीं कंसर्न जितना पॉलिटिक्स से कंसर्न है, जिसकी वजह से उन्होंने आईसीसी ने बोला है बीसीसीआई को कि आपका जो भी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, सिक्योरिटी इशू है, आप हमें रिटर्न फॉर्म में दें। आईसीसी मेनली बिग 3 चलाते हैं, और बिग 3 के अंदर बिग 1 इंडिया ही है, तो उसके अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कुछ निकलेगा। इससे पहले भी एशियन ट्रॉफी देखें या इस तरह के और 1-2 इवेंट्स थे जिसमें इंडिया की हरदर्मी जो होती वो एट दी एंड तक चली। तो ये तो आप सबको मिलजुल कर फैसला करना होगा कि आपने रूल्स के मुताबिक चलना है, या फिर एक डोमिनेटिंग स्टेट होगी या एक डोमिनेटिंग क्रिकेट कंट्री होगा जो हम सबको डिक्टेट करेगा कि मैंने इधर खेलना, इधर नहीं खेलना, आपने मुझे खिलाना है तो इसको स्पॉन्सरशिप दो, इसको ना दो। तो ये तो एक फॉशिज्म की तरफ दुनिया को लेके जा रहे हैं इंडिया। कब तक ये मामला चलते रहेंगे? पाकिस्तान की आवाम तो बड़ी एक्साइटेड थी, वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को कजाफी स्टेडियम में चौके और छक्के लगाते हुए देखना चाह रही थी, लेकिन इंडिया ने तो हमारी तमाम तर उम्मीदें पाश कर दी। बिल्कुल ऐसे ही इंडियन अवाम भी अपने हीरोज़ को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान उनको वेलकम करता है, और इंडियन क्रिकेटर्स भी यकीनन यहाँ पर आकर जितना खुश होंगे आप मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपने पूछा ये सिलसिला कब तक ख़त्म होगा, यकीनन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी का जो ये तीसरा टेन्योर है उसका सबसे कम तरीन टेन्योर है, उसने बहुत ही कम सीटें सिक्योर की हैं, और उम्मीद यही है कि आगे कांग्रेस वापस आएगी और उसकी जो पॉलिसीज़ थी, जो एक अच्छी पॉलिसी थी, न्यूट्रल थी, लिबरल और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ थी, उनको दोबारा से लागू किया जाएगा इंडिया में। और जो एक बना दिया ना हवा इंडिया ने, एक सियासत को हर जगह ये ले जाते हैं दोनों मुल्कों की, वो ख़त्म हो जाएगी उम्मीद। तो ये सियासत सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्यों करता है? सऊदीया के साथ क्यों नहीं करता? यूएई के साथ क्यों नहीं करता? ईरान, इराक के साथ क्यों नहीं करता? सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया जो सियासत कर रहा है, बीजेपी जो सियासत कर रही है, या मोदी जो सियासत कर रहा है, वो पाकिस्तान के साथ ही क्यों कर रहा है, अगर कर रहा है तो? एक तो ये है कि उनके साथ करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि ये जिन नेशंस का आपने नाम लिया है उनमें से क्रिकेट तो कोई नहीं खेलता। तो यानी कि इंडिया क्रिकेट के अंदर डोमिनेट करता है, बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं करता। जैसे ईरान है वो ऑयल के अंदर डोमिनेट करता है, सऊदीया की इकोनॉमी भी इंडिया से बहुत ऊपर है, तो उनको वो डिक्टेट कर ही नहीं सकता। अगर उनके साथ क्रिकेट खेले तो फिर यकीनन इंडिया कर सकता है, लेकिन अभी इस तरह का कोई है सिलसिला नहीं। तो क्रिकेट के अंदर चूंकि इंडिया एक बड़ी पावर है इसलिए कर लेता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली इतना ग्रो नहीं कर पाया, इतना अपने आप को मजबूत नहीं कर पाया, जिस वजह से इसे इंडियन डिक्टेशन का सामना करना पड़ता रहता है। आप ऑलरेडी देखें पाकिस्तान के मौशी हालात किस तरह से हैं। IMF से हम कर्जा मांगने पर मजबूर हैं, उसके बावजूद भी हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए, खासकर टीम इंडिया के लिए 1280 करोड़ रुपया लगाया, और अब इंडिया कह रहा है कि हमने नहीं आना, हमारे पैसे तो ज़ाया हो गए। नहीं, खैर ज़ाया तो नहीं होंगे, क्योंकि वो स्टेडियम तो उधर के उधर ही है, वो इंडिया नहीं खेलेगा, कोई और खेल लेगा। और मैंने आपको बताया कि आगे जल्दी कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी और पॉलिसीज़ उनकी बदल जाएंगी, फिर इंडिया भी वापस आएगा 2026 में, 26 में तो नहीं, 27-28 में आ जाएगा, 29 में आ जाएगा, तो स्टेडियम तो उधर ही है, तो जो हमने पैसे लगाए हैं वो तब इस्तेमाल हो जाएंगे, वो खैर ज़ाया। उम्मीद अभी भी बहाल है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी तो टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी। जी
वो इलामा इकबाल, आज इकबाल डे है तो उसका शेर भी है कि पैवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बहार रख। तो पैवस्ता है शजर से हम उम्मीदें बहार भी रखी हुई हैं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे टीम इंडिया के लिए और बीसीसीआई के लिए? दोनों के लिए अलग अलग पैगाम है। बीसीसीआई के लिए ये है कि भाईजान आपकी पॉलिसीज़ बहुत ही गलत हैं, आप एक फॉशिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। और टीम इंडिया के लिए ये पैगाम है कि आपके लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपका जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं, तो इनकी जो पाकिस्तान में सपोर्ट है ना, वो जब तक आप इधर आएंगे नहीं आपको पता नहीं लगेगी कि कितनी है कितनी नहीं। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ और आप खेलें और हम चीयर्स करें। और यकीनन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ना, तो इंडिया में जब हम खेलते हैं या दुनिया का कोई भी मुल्क खेलता है, उधर 2 या 3% आवाम होती है जो अपोजिट टीम को सपोर्ट करती है और 95 to 98% क्राउड इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब इधर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 25% क्राउड जो है उसने इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा होगा। किसी ने विराट कोहली का प्ले कार्ड उठाया होगा, किसी ने इस तरह मुख्तलिफ प्लेयर्स की। तो इंडिया को जो इधर प्यार मिलेगा ना, तो वो बता नहीं सकता मैं, बस वो आके देख लें तो ये। हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों जैसे आपने देखा वीडियो में कि कैसे बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगी, तो पाकिस्तान मीडिया एकदम से रो पड़ा है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और इंडियन टीम वहां पे नहीं जाएगी, इंडियन क्राउड नहीं जाएगा, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बीसीसीआई का जो डिसीजन वो सही है क्योंकि हमारी टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वीडियो, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।